बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आज का वीडियो हम नए लेके आए हैं और आपके मार्क के अनुसार जो है वो, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्क करते रहते हैं, फ़ोन करते हैं, तो इसी से हम जो है आपके पास जो है उपयोगी वीडियो आप पास डालते हैं। और बायो का बहुत ही उपयोगी आज वीडियो है, लेकिन हम इसको पहले स्टार्ट करें, इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कहते हैं जिससे कि आपको हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और इससे शेयर करते रहा कर। इससे दो फायदा क्या होता है, जो दूर बैठे आप मित्र यार होते हैं उनके पास तक बच्चों वीडियो पहुंचता रहेगा। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का है और उसके पहले आपके हम कुशल मंगल की कामना करते हैं कि आप जहाँ रहें तहाँ स्वस्थ और कुशल प्रसन्न चित्त रहें। भगवान से मेरी यही विनती है। तो बच्चों आज का जो वीडियो है वह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, आपने हाथी पाँव सुना होगा। जो है वो हाथी पाँव या इसे फील पाँव कहते हैं। वो इसको हाथी पाँव या इसे हम फील पाँव कहते हैं। जो है वो फील पाँव। तो हाथी पाँव या फील पाँव जो होता है फाइलेरियसिस या इसे कहते हैं एलिफेंटियसिस कहते हैं। जो है वो माने यह जो होता है इसे फाइलेरियसिस या इसे एलिफेंटियसिस भी कहते हैं। वो अब होती है कि इसका जो माने कि यह जो एनिमल होता है यह दो होस्ट में जीवन चक्र पूरा करता है। तो एक तो इसकी जो मतलब कि जो होती है वो फीमेल क्यूलिक्स होता जो है वो, और अगला होता है ह्यूमन होता जो है वो। माने इसका दो होस्ट होते हैं, एक तो फीमेल क्यूलिक्स नामक मच्छर होता है और यह क्यूलिक्स मच्छर जो होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। वो माने आर्थ्रोपोडा जो होता है वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा संघ जो है जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के केस में सबसे बड़ा जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा का होता है, जिसमें कि फीमेल क्यूलिक्स आती जो है, माने क्यूलिक्स नामक मच्छर होता जो है वो। तो अब आती है कि अगला होता है ह्यूमन होता है, माने मनुष्य होता जो है वो। अब आधे माने फीमेल क्यूलिक्स के लिए तो कम हार्मफुल होता है वो, तो ज़्यादा हार्मफुल जो होता है यह जो होता है ह्यूमन के लिए, माने मनुष्य के लिए होता है। अब होती है इस जो फीमेल क्यूलिक्स होता है इसमें थर्ड लार्वा होती है, जिसको कि हम माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। जो है वो माइक्रोफाइलेरी। तो माइक्रोफाइलेरी जो होता है वह उचरेरिया ब्रैंडकेप्टाई जो होता है यह एक नीमेटोड होता है। वो माने कि यह एक जो होता है एक नीमेटोड होता है, और जो होता है इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। वो माने कि एक जंतु जो होता है यह एक लिंगी जंतु होता है, एक लिंगी जंतु, या उससे हम यूनिसेक्सुअल एनिमल कहते हैं। जो है वो एक लिंगी जंतु है जिसमें मादा फीमेल अलग होती है और मेल जो होता है अलग होता है। वो माने इसकी फीमेल अलग होती है और मेल जो होता अलग होता है। तो फीमेल में जो होती है वह क्या बोलते हैं ओवरी पाई जाती है, और मेल में जो होता है टेस्टिस मिलता है। वो तो ओवरी और टेस्टिस जो होता है, ओवरी जो होता है वह फीमेल का मुख्य जननांग होता है और टेस्टिस जो होता है वह मेल का मुख्य जननांग होता है। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि हम बात करते हैं माइक्रोफाइलेरी की। तो माइक्रोफाइलेरी जो होता है थर्ड स्टेज की लार्वा होती जो है वो, माने इस एनिमल का उचरेरिया ब्रैंडकेप्टाई का जो होता है थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरी लार्वा कहलाता जो है वो। ये होता है लिम्फेटिक वेसल्स, माने जो लिम्फ नोड होते हैं, इसके अलावा लसिका गांठें और लसिका वाहिनी जो होती है यह इसका प्रमुख जो होता है, माने कि इसी पर अटैक करता है वो। और इसका परिणाम क्या हो जाता है कि ये जो होता है माने एब्डोमिनल पेन, माने इसमें हमको दिक्कत क्या होती है, वो दिक्कत क्या होती है एब्डोमिनल पेन, माने पेट में जो होता है दर्द होता जो है वो, उसको क्या कहते हैं एब्डोमिनल पेन होती है वो। अगला होता है मसल पेन, माने जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उसमें दर्द करता है वो। अगला होता है चेस्ट पेन, माने आपका जो छाती सीना होता है, छाती होती है उस पर दर्द करता जो है वो। इसके अलावा इनलार्ज लीवर एंड स्प्लिन, माने आपकी जो लीवर होती है, लीवर जो होती है प्रमुख डाइजेस्टिव ग्लैंड होती जो है वो, माने और लीवर को जैसे हमने बताया है लीवर को 10 गृहिणी कहा गया जो है वो। तो लीवर जो होता 10 गृहिणी होता है
और इसी प्रकार से स्प्लीन माने प्लीहा होती जो है वो, और प्लीहा जो होता है इसको ब्लड बैंक कहते हैं जो है वो, ब्लड बैंक। और इसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रगाह कहा गया है वो। जिस प्रकार से कब्रगाह में लाश दफन होता है उसी प्रकार से आरबीसी को दफन करने वाला जो होता है बच्चों स्प्लीन या प्लीहा होती है। और लीवर जो होता है वह इसको द सिगरेटी कहा गया है वो, क्योंकि लीवर जो होता है ये बहुत अच्छा हमारे बॉडी में वर्क करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बदलना, और एमिनो अम्ल को भी जो होता है यह ग्लूकोज बदल करके माने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा ये पित्त का भी निर्माण करता है वो। तो कुल मिलाकर के लीवर जो होता है इसे द सिगरेटी भी कहा गया है। अब आती है तो माने इतनी प्रॉब्लम हमको होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, माने उधर दर्द होते हैं, मसल पेन माने मांसपेशियों में दर्द होता है, चेस्ट पेन माने सीने में दर्द करता है, और इनलार्ज लीवर माने लीवर जो होती है, और लीवर और स्प्लीन माने प्लिया, यकृत और प्लिया जो होती है बड़े आकार की होती है वो। और इसमें ग्रोइन माने जो रान होते हैं उस पर अटैक करता है। और आपके जो स्क्रोटम माने स्क्रोटम होता जो है वो, स्क्रोटम जो है क्या होता है ये माने जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के लोग लूज स्किन को स्क्रोटम कहते हैं जो है वो, माने जो टेस्टिस होता है वह स्क्रोटम द्वारा जो होती गिरी हुई होती जो है वो, लूज स्किन होता है। और आप माने फूल जाते हैं, स्क्रोटम फूल जाता है, और इससे टेस्टिस जो होता है उसकी साइज माने इनलार्ज हो जाती है वो। और इसके अलावा आपका जो पैर होता है वो जो पैर होता है वह हाथी पांव नुमा हो जाता, माने जो पैर होता है वह हाथी पांव नुमा हो जाता जो है वो। इसलिए इसको हाथी पांव या इसे हम फील पांव कहते हैं जो है वो, माने हाथी पांव या इसे जो होता है हम फील पांव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पैर जो होता है फूल करके हाथी के पैर के समान हो जाता जो है वो। माने जब अटैक करता है तो अब आती है तो माने उसमें क्या होता है कि पैर जो हाथी पांव समान होता है वो। अब आती है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में किस प्रकार से जो होता है यह लार्वा इसके माने की पहुंचते हैं वो। तो जो फीमेल क्विलिक्स होता है, जब किसी मनुष्य में हाथी पांव रोग हुआ है तो जब उसको काटता है तो माइक्रोफाइलेरी माने क्या मतलब कि इसका जो उसने ब्रैनकेप्टाई होता है ये जो होता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये पहुंच जाता है वो। और माने माइक्रोफाइलेरी की जो होती है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये पहुंचाने का जो होती है ये वर्क करती है वो। तो कौन वर्क करती है? फीमेल क्विलिक्स वर्क करती है वो। अब आती है कि इसमें बातें आती है कि फीमेल क्विलिक्स जो होता है बड़ा ही खतरनाक होता है वो। अब माने कि ये इसका जो होता है प्राइमरी होस्ट होता है वो, और जो ह्यूमन होता है वह इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। तो माने कि जो इसका जो मतलब मुख्य जो अटैक होता है वह ह्यूमन पर होता जो है, जन नुकसानदेह। तो अब आती है कि इसमें एक प्रॉब्लम जैसे बताया हमने, एक प्रॉब्लम होती है एब्डोमिनल पेन, मसल पेन, चेस्ट पेन, लार्ज लीवर एंड स्प्लीन, और आपका पैर जो है हाथी पैर के समान हो जाता है वो। अब आती है कि इसके उपाय के लिए माने जैसा कि टॉपिक है एलिफेंटियासिस का अचूक उपाय, तो इसका अचूक उपाय आपको जानना बहुत जरूरी है वो, माने किस प्रकार से इस रोग से आप बच सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? अचूक उपाय कहते हैं, क्योंकि रोग से बचना जो है आपको बहुत जरूरी है वो। अब होती है इसके लिए जो होता है वो माने कि एक बड़ी अच्छी मेडिसिन होती है DEC होता है, डाई एथिल कार्बामेजाइन साइट्रेट, माने DEC जो होती है इसकी बेस्ट मेडिसिन होती है वो। और इसको कहते हैं डाई एथिल कार्बामेजाइन साइट्रेट, डाई एथिल कार्बामेजाइन साइट्रेट, ये इसकी प्रमुख मेडिसिन होती है वो। इसके अलावा अगर एडल्ट जो होते हैं उसने ब्रैनकेप्टाई के लिए जो होता है वह आयुर्वेदिक औषधियाँ, और इसके अलावा MSZI का जो है हमें यूज करना चाहिए जो है वो। अब आती माइक्रोफाइलेरी लार्वा के लिए। माइक्रोफाइलेरी लार्वा के लिए जो होता है डाई एथिल कार्बामेजाइन, और इसमें हेट्राजान, नोटाजाइन और बेनोसाइड, माने ये सब मेडिसिन होती है। हेट्राजान
हेट्राजान, नोटाजाइन और बेनोसाइड, ये इसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन होती है माइक्रोफाइलेरी लार्वा के लिए जो है वो। तो माने कि डाई एथिल कार्बाइजाइन और इसको कहते हैं हेट्राजान, नोटाजाइन और बेनोसाइड जो होती है, इसकी जो होती है बेस्ट मेडिसिन होती है वो। अब होती है संक्रामक लार्वा। संक्रामक लार्वा के लिए जो होता है पैरामिलिनियल फेनिल स्टिगोना, माने क्या मतलब पैरामिलिनियल फेनिल स्टिगोना, माने ये जो होता है संक्रामक लार्वा के लिए जो है वो, माने संक्रामक लार्वा के लिए जो होता है पैरामिलिनियल फेनिल स्टिगोना, ये सबसे अच्छी मेडिसिन है वो। और उससे भी आपको माने मच्छर से भी, ये तो खैर मेडिसिन रही, लेकिन आपको मच्छर से बचना है वो। तो मच्छर से बचने के लिए, क्योंकि मच्छर ही जो होता है इसमें होस्ट का काम करता है वो। होस्ट माने एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इसको जो होता है पहुंचाने का एवर करता है वो। इसलिए जो होता है आपको इस मच्छर से माने इस मच्छर से बचना है वो। इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करिए। और इसके अलावा आडोमास जो मतलब जो आडोमास मेडिसिन होती है, और इसके अलावा जो होता है माने आयुर्वेदिक औषधियों का जो है वो, जिससे कि आपको मच्छर काटने न पावे। तो अगर आप मच्छर से बचे रहेंगे तो आपको एलिफेंटियासिस नामक रोग जो होता है वह नहीं होगा। तो लेकिन अगर हो गया, मान लीजिए अगर एलिफेंटियासिस रोग हो गया हो, जैसे आपने बताया कि DEC मीन्स डाई एथिल कार्बामेजाइन साइट्रेट, एडल्ट के लिए MSZI, माइक्रोफाइलेरिया के लिए जो होता है डाई एथिल कार्बामेजिन, हेट्राजान, नोटाजाइन और बेनोसाइड, इस मेडिसिन को लेना चाहिए जो है वो। और संक्रामक लार्वा के लिए जो होता है पैरामिलिनियल फेनिल स्टिगोना, माने इस मेडिसिन को जो होता है प्रयोग करना चाहिए जो है वो। तो कुल मिलाकर के जो होता है, पर इसमें कहा गया प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, माने कि आपको रोग लगने ना पावे, इसके पहले रोग का जो होता उपचार आप कर लीजिए, इससे क्या होगा रोग जो है वो लगने नहीं पाएंगे। इसके लिए पहले आप फीमेल कोलिक्स आपको काटने ना पावे, इसके लिए आप पहले उपचार कर लीजिए कि आपको फीमेल कोलिक्स जो है वो काटने ना पावे। इसके लिए आप मच्छरदानी और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का प्रयोग, जैसे आडोमास हो गया जो है वो, या कॉयल हो गया, इस सब का आप प्रयोग करेंगे तो आपको इस माने एलिफेंटियासिस रोग से जो है बच्चों ये छुटकारा मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त। लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।